गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा है। आगे इन्हीं वेव्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई टाइप्स की होती हैं, जैसे लो एनर्जी वाली कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये वेव्स में डिफरेंस कैसे हुआ? तो इनकी वेवलेंथ में जब फर्क आ जाता है, ये इन सब वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इतनी टाइप्स की वेव्स कैसे बनी? तो बेटा इनमें डिफरेंस है वेवलेंथ का। आपको मैंने बताया वेवलेंथ क्या है, दो नियरेस्ट क्रस्ट एंड ट्रॉक के बीच का डिस्टेंस बताया था। तो देखो इधर ये नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रॉक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, या मैं बोलूँ डिफरेंट वेवलेंथ के कारण हमने डिफरेंट नेम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मैं आपको बताती हूँ। सबसे स्मॉल वेवलेंथ है लो एनर्जी, और उसके बाद कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज। विजिबल में कलर्स आ जाएंगे जो हमें दिखाई देते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंफ्रा आएगा, फिर माइक्रो, फिर एफएम, और सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है वो है रेडियो वेव्स। ठीक है, अब मैंने एक और ऑर्डर बनाया, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे हुई? तो हमने एक फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, एंड लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू, यानी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स का रिलेशन है। दिख रहा है आपको? लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो यानी हम अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ बोल रहे हैं, वेवलेंथ इनडायरेक्टली लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इस तरह के ऑर्डर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है? क्वांटम मीन्स एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे लाइट आ रही है। ठीक, हम इस लाइट के बारे में कह रहे हैं कि लाइट वेव फॉर्म में आ रही है, वेव्स की फॉर्म में आ रही है। लेकिन वेव्स की फॉर्म में जो थ्योरी है वो कुछ थ्योरीज को तो, कुछ कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो ये सब प्रॉपर्टीज तो क्लियर होती है। लेकिन वेव थ्योरी से दो, जैसे एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इस थ्योरी से अच्छे से नहीं समझ में आता है, ये फेल हो जाता है इस थ्योरी से। तो यानी लाइट को अगर हम कहें कि कंप्लीटली वेव फॉर्म में आ रही है तो ये गलत है। यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट, फिर मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट के बारे में बताया कि लाइट वेव्स फॉर्म में नहीं आ रही है। उन्होंने दूसरी तरीके से समझाया, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, लेकिन ये पैकेट्स इतनी तेजी से फ्लो करते हैं कि हमें दिखता नहीं है कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक, इन पैकेट्स को नाम दिया क्वांटम। इन पैकेट्स का नाम है क्वांटम, और इनको प्लूरल वर्ड अगर हम बोले तो क्वांटम, कंबाइंड बोले। ठीक है, और ये कहा कि ये पैकेट्स जो है एनर्जी के पैकेट्स है, और इन क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, मैक्स प्लांक ने दिया। और इसकी वैल्यू जो है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। ये उन्होंने एच की वैल्यू डिसाइड की है। तो एच इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू। ठीक, और ई अपॉन न्यू हो गया, और इसकी जो यूनिट है वो जूल सेकंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो आप बेटा,
हम अगर कहें लाइट को तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइट आती किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में आती है या क्वांटम फॉर्म में आती है। तो आगे जब हम चलेंगे तो हम ये देखेंगे लाइट का जो है वो डबल नेचर है, वो वेव फॉर्म में भी आती है और वेव फॉर्म में आते आते उनमें क्वांटम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वांटम थ्योरी थी जो उन्होंने बताई और ये आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। तो एक हॉट बॉडी की अगर मैं बात करूं, एक हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट कब हुई, जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। ये अगर हम बाहर से इसको गर्म करते हैं तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये हॉट बॉडी। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जब लाइट इमिट करती है, वापस इमिट करेगी धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कोई गर्म कर देंगे तो वापस गर्म ही रहेगा हमेशा ना, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ठंडा कब होगा, जब वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है। तो इस एनर्जी को जब बाहर निकालता है तो ये माना जाता है कि ये लाइट जो निकलती है वो क्वांटम की फॉर्म में निकलती है। और ये जब क्वांटम की फॉर्म में निकलती है, यानी लाइट कंटिन्यूअसली नहीं निकलती है, डिसकंटिन्यूअसली निकल रही है, देखो बीच में गैपिंग है। तो ये आपकी क्वांटम थ्योरी थी जो आपको समझ में आई होगी। तो फर्स्ट थ्योरी ये बोली, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ए हॉट बॉडी इमिट रेडिएशन नॉट कंटिन्यूअसली, इट रेडिएट एनर्जी इन डिसकंटिन्यूअसली, ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट, क्वांटम की जो एनर्जी है वो एसोसिएट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है h, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 6.6 × 10⁻34 है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी कैसे निकलती है, मान लो एक क्वांटम निकला तो इसकी एनर्जी हुई 1 क्वांटम की हुई h न्यू, सेकेंड क्वांटम निकला तो भी h न्यू, थर्ड क्वांटम भी निकल रहा है तो भी h न्यू। तो हम टोटल एनर्जी अगर देखें, मान लो 3 क्वांटम की हमको एनर्जी देखनी है तो टोटल एनर्जी हुई E = 3h न्यू। यानी जो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब करता है कोई भी, तो वो क्वांटम की फॉर्म में करता है, और वो जब क्वांटम की फॉर्म में करता है तो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और लाइट की जो एनर्जी में, जैसे मान लो सनलाइट आ रही है, इन क्वांटम को हम फोटॉन्स बोलते हैं, स्पेशली लाइट के लिए, बाकी और किसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए नहीं बोलते। लेकिन अगर मान लो सन से लाइट आ रही है और उसमें क्वांटम है तो उन क्वांटम को हम बोलते हैं फोटॉन्स। कुछ नहीं है, क्वांटम ही है, पर लाइट के लिए स्पेशल नाम दे दिया फोटोन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगर हम कहें कि वेव्स को हम बोल रहे हैं, क्वांटम थ्योरी बोल रही है कि वेव्स जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो वेव फॉर्म में ना आके और क्वांटम फॉर्म में आ रही है। तो इसका रीज़न ये है कि ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, उनको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई वेव थ्योरी, इसलिए एक नई थ्योरी आई, मैक्स प्लैंक ने बताया क्वांटम थ्योरी लाइट के बारे में, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है इसको समझेंगे। फर्स्ट तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेटा एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और 100% ही इमिट भी कर देता है तो ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि कोई कलर ब्लैक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट 100% एब्जॉर्बर और 100% इमिटर है तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक। और ब्लैक बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने ले रही हूँ। सपोज करो ये एक आयरन की रॉड है और इसको मैं हीट कर रही हूँ, तो हीट करती हूँ तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इमिट भी करेगा। तो इमिट करते समय देखो इसका कलर कैसे चेंज होता है। सब जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका कलर आता है रेड कलर शुरू, फिर उसको और ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका कलर आता है येलो। आयरन की रॉड को और गर्म करेंगे तो लास्ट में आने लग जाता है ब्लू। यानी ये कलर चेंज हो रहा है, और ये कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है ये क्वांटम की फॉर्म में कर रहा है और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाती है। पहले मान लो ये जो क्वांटम निकले उनकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर की थी तो इसलिए इसका कलर कैसा आया, रेड। लेकिन जैसे जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं तो अब जो निकल रहे हैं बाद में वापस जब निकले ये क्वांटम तो ये येलो कलर के, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी येलो कलर के इक्वल थी। आगे जब हमने देखा और हीट किया, तेज हीट किया, तो इनसे जो क्वांटम निकल रहे हैं वो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटम निकल
लेकिन अगर हम वेव थ्योरी से देखें तो कभी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी इस रॉड का कलर चेंज नहीं होगा, वहां एक ही कलर की वेव्स निकलेगी, चाहे रेड, चाहे येलो, चाहे ग्रीन, चाहे ब्लू। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं तो अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें थोड़ी थोड़ी देर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं अलग अलग एनर्जी के क्वांटम निकलने लग जाते हैं। पहले टेम्परेचर कम था तो रेड कलर का क्वांटम निकल रहे थे, बाद में टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ब्लू कलर के क्वांटम, नहीं ब्लू कलर का मतलब ब्लू कलर नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लू कलर की है। तो आप ये भी देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लो टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी कम थी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया कलर बढ़ता गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती गई। तो यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो कलर चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑब्जेक्ट इमिट ओनली वन कलर वेवलेंथ, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हम इस रॉड को जब गर्म करते हैं तो बार बार जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, जो ये बताता है कि थोड़ी जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा अलग अलग तरह के क्वांटम निकलने लग जाएंगे। शुरू में जब टेम्परेचर कम था तो कम फ्रीक्वेंसी वाली कलर की रेडिएशंस निकल रही थी, फिर टेम्परेचर बढ़ता गया तो आगे चल के ब्लू कलर की भी रेडिएशंस निकल रही है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी।